हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट की इंग्लिश विस्तार सप्लीमेंट्री का ये 6 चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुसैन हिल। इस वीडियो में हम ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर को कम्प्लीटली लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितनी वीडियो हम लाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। इस चैप्टर की एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, यदि अभी आपने वो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। इसका जो कुछ पार्ट रह गया था वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। मिस्टर लैम्ब और डेरी के बीच ये डिस्कशन है, इसमें एक कन्वर्सेशन है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, लॉर्ड, हे भगवान, बॉय, लड़के, यू हैव गॉट 2 आर्म्स, तुम्हारे 2 बाजू हैं, 2 लेग्स, 2 टांगे हैं, एंड आईज, और 2 आँखें हैं, एंड ईयर्स, और 2 कान हैं। यू हैव गॉट ए टंग, तुम्हारे पास एक जीभ है, एक जुबान है, एंड ए ब्रेन, और एक दिमाग है। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, लाइक ऑल दी रेस्ट, और बाकी सभी लोगों की तरह तुम भी मनचाहे रास्ते पर चलोगे। एंड इफ़ यू चूज़, और अगर तुमने चाहा, एंड सेट योर माइंड टू इट, और अपना दिमाग इस बात पर केंद्रित किया, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल दी रेस्ट, तो तुम अन्य सभी से बेहतर काम कर सकोगे। डेरी कहता है, हाउ, कैसे? मिस्टर लैम्ब, सेम वे एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ। डेरी कहता है, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे कोई मित्र हैं? तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं, हंड्रेड्स, सैकड़ों। तो डेरी कहता है, बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, पर आप इस घर में अकेले रहते हैं। इट इज़ ए बिग हाउस टू, यह घर बड़ा भी है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं, फ्रेंड्स एवरीवेयर, हर स्थान पर मित्र हैं। पीपल कम इन, लोग अंदर आते हैं। एवरीबॉडी नोज मी, प्रत्येक आदमी मुझे जानता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हेयर, लोग यहाँ आते हैं और यहाँ बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और जब जाड़े आते हैं तो सर्दी में, जाड़ों में वे आग के सामने बैठते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, बच्चे सेब और नाशपाती के लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफ़ी, और टॉफ़ी के लिए। आई मेक टॉफ़ी विद हनी, मैं शहद की टॉफ़ी बनाता हूँ। एनीबॉडी कम्स, सो हैव यू, और कोई भी आदमी कैसे चला आता है, ऐसे ही जैसे तुम आई हो। तो डेरी कहता है, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं कोई मित्र नहीं हूँ। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं, सर्टेनली यू आर, मतलब निश्चित ही तुम हो। सो इसलिए, फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है। व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, तो वो कहता है, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं समझूं कि तुम मेरे मित्र नहीं हो। तो डेरी कहता है, यू डोंट नो मी, तुम मुझे जानते नहीं। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माई नेम इज, और तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या नाम है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं, वाई शुड दैट सिग्निफाई, कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या महत्व है।
डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दैम इन ए फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड? क्या मुझे तुम्हें मित्र बनाने से पहले तुम्हारे बारे में सारे तथ्य को लिखकर एक बक्से में भरना होगा, इससे पहले कि मैं तुम्हें मित्र कह सकूं? तो डेरी कहता है आई सपोज नॉट, नो, मेरा ख्याल है नहीं, नो मीन्स नहीं। लैम यू कुड टेल मी योर नेम, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, इफ़ यू चूज़, यदि तुम चाहो, एंड नॉट इफ़ यू डिड नॉट, और नहीं यदि ना चाहो तो। डेरी कहता है डेरी, क्योंकि उसका नाम डेरी है, ओनली इट इज़ डेरक, वैसे यह है डेरिक है, बट आई हेट दैट, पर मुझे उससे घृणा है, डेरी। इफ़ आई एम योर फ्रेंड, यदि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, यू डोंट हैव टू बी माइन, तो तुम्हें मेरा मित्र होने की आवश्यकता नहीं है, आई चूज़ दैट, मुझे ऐसे ही बात पसंद है, मिस्टर लैम सर्टेनली, निश्चित ही। डेरी कहता है आई माइट नेवर कम हेयर अगेन, शायद मैं यहाँ फिर कभी ना आऊँ, यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी ए फ्रेंड, तुम मुझे फिर कभी न देखो और तब तो मैं मित्र नहीं रह सकता, मिस्टर लैम व्हाई नॉट, क्यों नहीं? डेरी हाउ कुड आई, मैं कैसे हो सकता हूँ, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, तुम गली में चलते हुए लोगों के पास से गुजर जाते हो, एंड यू माइट एवन स्पीक टू दैम, और यहाँ तक कि तुम उनसे बोल सकते हो, बट यू नेवर सी दैम अगेन, परंतु तुम उन्हें कभी दोबारा नहीं देखते हो, इट डज़ नॉट मीन दे आर फ्रेंड्स, तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वे मित्र हो गए हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं डज़ नॉट मीन दे आर एनिमीज़, इसका अर्थ यह भी नहीं कि वे शत्रु हो गए हैं, डज इट, है ना, आइदर डज इट। डेरी नो देयर आर जस्ट नथिंग, नहीं बस वे हैं और कुछ नहीं लोग, प्यूपिल दैट इज ऑल, वे लोग हैं और कुछ नहीं। मिस्टर लैम प्यूपिल आर नेवर जस्ट नथिंग नेवर, लोग कभी भी केवल कुछ नहीं होते, नेवर मीन्स कभी नहीं। डेरी देयर आर सम पीपल आई हेट, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं घृणा करता हूँ। मिस्टर लैम दे हैड डू यू मोर हार्म देन एनी बोतल ऑफ एसिड, किसी तेजाब की बोतल की अपेक्षा इससे तुम्हें ज़्यादा हानि होगी। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, तेजाब तो केवल तुम्हारा चेहरा जलाता है। डेरी ओनली केवल। मिस्टर लैम लाइक ए बॉम ओनली ब्लू माई लेग, जैसे कि एक बम ने मेरी टांग उड़ा दी। देयर इज वर्स थिंग्स कैन हैपन, इससे बुरी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, तुम अपने आप को अंदर से जला सकते हो। तो डेरी कहता है आफ्टर आई हैड कम होम ओपन पर्सन, आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड, मेरे घर आने के बाद एक व्यक्ति ने कहा ही हैड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, अगर वह यही रहता तो इसके लिए बेहतर रहता। इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में। ही हैड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, अपने जैसे अन्य लोगों के साथ यह बेहतर अनुभव करता। सी थिंक्स, वह सोचती है। ब्लाइंड पीपल ओनली आउट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉयज विद इडियट बॉयज, कि अंधों को केवल दूसरे अंधों के साथ रहना चाहिए और जो बेवकूफ़ लड़के होते हैं उनको बेवकूफ़ के साथ होना चाहिए। तो मिस्टर लैम कहते हैं एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और वे लोग जिनकी कोई टांग न हो सारे एक साथ कैसे रह सकते हैं। डेरी दैट इज़ राइट, बिल्कुल यही ठीक है। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट काइंड ए वर्ल्ड वुड दैट बी, कि यह संसार किस प्रकार का होगा। तो डेरी कहता है एट लीस्ट देयर हैड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज वी वर नॉट लाइक देम, कम से कम कोई ऐसा आदमी तो न होगा
जो कि केवल इसलिए घूरे कि आप उनके जैसे नहीं थे। मिस्टर लैम, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस। अच्छा, तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे दूसरे जले हुए चेहरे वाले लोग हैं। जस्ट, केवल। वाई व्हाट यू लुक लाइक, केवल इस कारण से कि तुम दिखाई कैसे देते हो। आह, एवरीथिंग्स डिफरेंट, हर बात अलग है। एवरीथिंग इज द सेम, हर बात समान है। बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ, पर हर बात अलग है अपने आप में। तो डेरी कहता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, आप इतना कैसे समझते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं वाचिंग, देखकर, लिसनिंग, सुनकर, थिंकिंग, सोचकर। तो डेरी कहता है आई हैड लाइक ए पैलेस लाइक दिस, मैं इस तरह का स्थान चाहता हूँ। अ गार्डन, एक बगीचा। आई हैड लाइक ए हाउस विद नो कर्टेंस, एक बगीचा और बिना पर्दों वाला घर मैं चाहता हूँ। मिस्टर लैम द गेट ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा सदा खुला रहता है। डेरी बट दिस इज़ नॉट माइन, पर यह मेरा नहीं है। मिस्टर लैम एवरीथिंग्स योर्स इफ़ यू वांट इट, हर वस्तु जो तुम चाहो वह तुम्हारी है। व्हाट इज़ माइन इज एवरीबॉडी इज, जो मेरा है वह किसी का भी है। तो डेरी कहता है सो आई कुड कम हेयर अगेन, तो मैं यहाँ फिर आ सकता हूँ। इवन इफ़ यू वर आउट आई कुड कम हेयर, यदि तुम ने भी चाहो मैं अंदर आ जाऊँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, निश्चित ही। यू माइट फाइंड अदर हेयर्स ऑफ कोर्स, तो मिस्टर लैम कहते हैं ज़रूर, यहाँ तुम्हें दूसरे लोग भी मिल सकते हैं। तो डेरी कहता है ओह। मिस्टर लैम वेल, अच्छा। दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड। तो मिस्टर लैम कहते हैं देखो, इस कारण तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है, न तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत है। तो डेरी कहते हैं इट हैड स्टॉप दैम, इस कारण वे रुक जाएंगे। दे हैड माइंड मी, वे मेरी उपस्थिति उन्हें बुरी लगेगी। व्हेन दे सा मी हेयर, जब वे मेरे चेहरे को देखेंगे। दे लुक एट माई फेस एंड रन, तो वे मेरा चेहरा देखते ही यहाँ से भाग जाएंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं दे माइट, शायद भी भाग जाएं। दे माइट नोट, शायद नहीं। यू हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे, तुम्हें यह दांव तो खेलना ही होगा, अर्थात थोड़ा जोखिम उठाना होगा, इसी प्रकार उन्हें भी यह दाव खेलना होगा। तो डेरी कहता है नो, नहीं। यू वुड, आपको दाव आपको खेलना होगा। यू माइट हैव मी, शायद आप मुझे बुला लें। एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, और आप अपने अन्य सारे मित्रों को न खो दें। बिकॉज नो बडी वांट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट, क्योंकि मेरे भी पास ठहरना कोई नहीं चाहता अगर वे लाचार न हों। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव नॉट मूव्ड, मैं तो नहीं भागा। डेरी नो, नहीं। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, जब मैं गली में चलता हूँ। द किड्स साउट, तो बच्चे चिल्लाते हैं। लैमी लैब, कि लैमी लैम, लंगड़ा लैम्ब। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, परंतु फिर भी वे बच्चे बगीचे में आते हैं। इन टू माई हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट इज़ ए गेम, यह एक खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, यह एक खेल है, वे मुझसे डरते नहीं हैं। वाई शुड दे बी, वे डरे भी क्यों। बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ। दैट इज़ वाई नॉट, यही कारण है कि वे भी मुझसे नहीं डरते हैं। तो डेरी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लाउन ऑफ इन द वार, क्या आपकी बाईं टांग युद्ध में उड़ गई थी। तो मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, निश्चित ही। तो डेरी कहता है हाउ विल यू क्लाइम ऑन ए लैडर एंड गेट ए क्रब एप्पल्स डाउन देन,
तो आप फिर सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे और जंगली सेबों को कैसे तोड़ेंगे फिर? तो मिस्टर लैम कहते हैं, ओह देयर इज़ ए लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, कि मैंने बहुत सी बातें करना सीख ली हैं, एंड प्लेनिटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मेरे पास इसके लिए बहुत समय है, ईयर्स कितने ही वर्ष, आई टेक इट स्टीडली, मैं इसे मजबूती से पकड़ता हूँ। तो डेयरी कहता है, इफ़ यू फेल, यदि तुम गिर जाओ, एंड ब्रोक योर नेक, और तुम्हारी गर्दन टूट जाए, यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, तब तुम घास पर गिरकर मर सकते हो। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, अगर आप अकेले रहें। तो मिस्टर लैम कहते हैं, आई कुड, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता था। डेरी कहता है, यू शेड आई कुड हेल्प यू, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था। तो मिस्टर लैम कहते हैं, इफ़ यू वांट टू, यदि तुम चाहो तो। तो डेरी कहता है, बट माई ब्रदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी माँ बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी माँ यह जानना चाहेगी कि मैं कहाँ रहूँ। इट इज़ 3 मिल्स होम अक्रॉस द फील्ड, आई एम 14, मेरे घर से यह घर 3 मील दूर है खेतों के पार, और मैं 14 वर्ष का हूँ। बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन फिर भी वे जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं, पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं। तो डेरी कहता है, पीपल फस, लोग हल्ला करते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं, गो बैक एंड टेल देम, वापस जाओ और उन्हें बताओ। डेरी कहता है, इट इज़ 3 मील्स, यह 3 मील है। इट इज़ अ फाइन इवनिंग, यू हैव गोट लेग्स, यह एक अच्छी शाम है और तुम्हारे पैर हैं। तो डेरी कहता है, वंस आई गोट होम, यदि मैं घर गया, दे हैड नेवर लेट मी कम बैक, तो वे मुझे कभी वापस नहीं आने देंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं, वंस यू गोट होम, एक बार घर जाने के बाद, यू हैड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तुम्हें अपने आप को कभी वापस, यानी कि तुम अपने आप को कभी वापस नहीं आने दोगे। तो डेरी कहता है, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं, नो नहीं, ओनली यू नो दैट, केवल यह तुम जानते हो। तो डेरी कहता है, इफ़ आई चूज़, यदि मैं चाहूँ। मिस्टर लैम कहते हैं, आह इफ़ यू चूज़, हाँ यदि तुम चाहो। आई डोंट नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ नहीं जानता, बॉय लड़के। आई कैन नॉट टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या करना है। तो डेरी कहता है, दे टेल मी, वे मुझे बताते हैं। मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम्हें सहमत होना पड़ता है? तो डेरी कहता है, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ। समथिंग नो वन एल्स हैज़ गोट और ईवर विल हैव, कुछ ऐसा जो कि किसी को नहीं मिला हो और न कभी भी पाएगा। समथिंग जस्ट माइन, कुछ ऐसा जो केवल मेरा हो। लाइक दिस गार्डन, इस बगीचे जैसा। आई डोंट नो व्हाट इट इज, मैं नहीं जानता कि यह क्या है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, यू कुड फाइंड आउट, तुम पता लगा सकते हो। डेरी कहता है, हाउ, कैसे? मिस्टर लैम कहते हैं, वेटिंग, प्रतीक्षा करो, वाचिंग, देखो, लिसनिंग, सुनो, सिटिंग, बैठकर, हेयर मीन्स यहाँ, और गोइंग, जाकर, देयर, वहाँ। आई विल हैव टू सी टू द बीज, मुझे मधुमक्खियों को देखना पड़ेगा। तो डेरी कहता है, दोज अदर पीपल हु कम हेयर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स। डेरी कहता है, वे दूसरे लोग जो यहाँ आते हैं, क्या वे आपसे बातें करते हैं, क्या तुमसे बातें पूछते हैं? तो मिस्टर लैम कहते हैं, सम डू सम डोंट, आई आस्क देम
आई लाइक टू लर्न। उनमें से कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। तो डेरी कहता है आई डोंट बिलीव इन दैम, मैं उनमें विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मैं नहीं सोचता कि कभी कोई आता है। यू आर हेयर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिसरेबल एंड नो वन वुड नाउ इफ़ यू वर अलाइव or डेड एंड nobody cares। तुम यहाँ पर अकेले हो और दुखी पर कोई नहीं जानता, तुम यहाँ पर अकेले हो और दुखी हो, ये बात कोई नहीं जानता कि मर गए हो या जिंदा हो, और कोई परवाह नहीं करता। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू थिंक व्हाट यू प्लीज़। मिस्टर लैम कहते हैं तुम सोचो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें अच्छा लगे। तो डेरी कहता है ऑल राइट देन, ठीक है तब। टेल मी सम ऑफ दियर नेम्स, तो कहता है कि जो तुम्हारे पास आते हैं उनमें से मुझे कुछ के नाम बताओ। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट आर नेम्स, नाम क्या हैं? टॉम, डिक और हैरी। गेटिंग अप, खड़े होते हुए। आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, मैं मधुमक्खियों के पास जा रहा हूँ। तो डेरी कहते हैं आई थिंक यू आर ड्राफ्ट क्रेजी। तो मिस्टर लैम कहते हैं यह एक अच्छा बहाना है। तो मिस्टर लैम कहते हैं दैट इज़ अ गुड एक्सक्यूज। मिस्टर लैम कहते हैं दैट इज़ ए गुड एक्सक्यूज, किस लिए? तुम होश में बात नहीं करते। तो मिस्टर लैम कहते हैं गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, वापस ना आने का अच्छा बहाना है। एंड यू हैव गोट ए बर्न अप फेस एंड दैट इज़ अदर पीपल्स एक्सक्यूज, और तुम्हारा जला हुआ चेहरा है और यह दूसरे लोगों का बहाना है। तो डेरी कहता है यू आर लाइक द अदर्स, तुम अन्य लोगों की तरह हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम उन्हीं की भांति बातें करना चाहते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यदि तुम्हें मेरे चेहरे के लिए खेद महसूस नहीं होता। यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तो तुम भी इससे डर गए हो। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और यदि तुम डरे नहीं हो, तो यू थिंक आई एम अगली एज ए डेविल, तो तुम सोचते हो कि मैं एक शैतान की तरह भद्दा हूँ। आई एम ए डेविल, मैं एक शैतान हूँ। यू शाउट्स, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? वह चिल्लाता है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम जवाब नहीं देते। ही हैज़ गॉन टू हिज बीज, क्योंकि वे अपनी मधुमक्खियों के पास जा चुके हैं। डेरी क्वाइटली, चुपचाप। नो, नहीं। यू डोंट नो, तुम नहीं सोचते हो। आई लाइक इट हेयर, मैं यह पसंद करता हूँ। पुश, रुकता है। डेरी गेट्स अप एंड शाउट्स, डेरी उठता है और चिल्लाता है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। बट आई विल कम बैक, परंतु मैं वापस आऊँगा। यू सी, तुम देखना। यू वेट, तुम प्रतीक्षा करना। आई कैन रन, मैं भाग सकता हूँ। आई हैव नॉट गोट ए टिन लेग, मेरी एक टांग टिन की नहीं है। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा। डेरी रन्स ऑफ, डेरी भाग जाता है। साइलेंस, चुप्पी छा जाती है। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और फिर से बगीचे की आवाज़ सुनाई देती है। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, खुद से। दे आर माई डियर्स, वहाँ मेरे प्रिय। दैट इज़ यू सीन टू, तुम ऐसे दिखाई देते हो। आह, यू नो, तुम जानते हो। वी आल नो, हम सभी जानते हैं। आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा। दे नेवर डू, वे कभी नहीं आते। दो यद्यपि, नोट दैम, वो कभी नहीं आते। नेवर डू कम बैक, वे कभी वापस नहीं आते। द गार्डन नॉइसेस फेड, बगीचे की आवाज़ फीकी पड़ जाती है। सीन 2, दूसरा दृश्य शुरू होता है।
डेरीज हाउस, डेरी के घर का, मदर उसकी माता जी, यू थिंक तुम सोचते हो, यू डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक तुम सोचते हो कि मैं उसके बारे में नहीं जानती, आई हैव नॉट हियर थिंग्स मैंने बातें नहीं सुनी हैं। तो डेरी कहता है यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर, आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो आप सुनती हैं। मदर उसकी माँ कहती है बीन टोल्ड बताया जा चुका है, वार्न चेतावनी, वी हैव नॉट लिव्ड हेयर 3 months हमें यहाँ रहते हुए 3 महीने हो चुके हैं, बट आई नो लेकिन मैं जानती हूँ, व्हाट देयर इज टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, परंतु मैं जानती हूँ जो जानना है और तुम्हें वापस नहीं जाना है। तो डेरी कहता है व्हाट आर यू एफ्रेड ऑफ, तुम किस चीज़ से डरती हो, व्हाट डू यू थिंक ही इज, तुम्हारे विचार से वह क्या है, एन ओल्ड मैन विद 18 legs and he lives in a huge house without curtains and has a garden, एक बूढ़ा आदमी 3 की टांग वाला और वह एक बिना पर्दे वाले घर में रहता है और उसके पास एक बगीचा है, एंड आई वांट टू बी देयर और मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, एंड सिट और बैठना चाहता हूँ, लिसन टू थिंग्स और बातें सुनना चाहता हूँ, लिसन एंड लुक सुनना और देखना। तो मदर कहती है लिसन टू व्हाट क्या सुनना, तो डेरी कहता है बी सिंगिंग हिम टॉकिंग, गाती हुई मधुमक्खियों को उसको बातें करते हुए, उसकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। तो मदर कहती है एंड व्हाट इज ही गोट टू से टू यू, और उसके पास कहने के लिए क्या है, तो डेरी कहता है थिंग्स दैट मैटर महत्वपूर्ण बातें, थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, वे बातें जो आज तक किसी ने नहीं कही, वे बातें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। तो उसकी मदर कहती है देन यू स्टे हेयर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, तब तुम यहाँ रुको और सोचो, तुम यहाँ अच्छे हो। डेरी आई हेट इट हेयर, मैं यहाँ से नफरत करता हूँ। मदर यू कैन नॉट हेल्प द थिंग्स यू से, जो तुम कहते हो उसके बिना रह नहीं सकते। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। इट इज़ बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से दैम, आई डोंट ब्लेम यू, यानी मैं तुम पर आरोप नहीं लगाती, तुम्हारी बातें महसूस करना मजबूरी है और तुम उन्हें कहते हो। तो डेरी कहता है इट इज़ गोट नथिंग टू डू विद माई फेस, इसका मेरे चेहरे से कोई संबंध नहीं है, एंड व्हाट आई लुक लाइक, और जैसा मैं दिखता हूँ, आई डोंट केयर मुझे उसकी परवाह नहीं, अबाउट दैट एंड इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट और यह आवश्यक नहीं है, इट इज़ व्हाट आई थिंक एंड फील एंड व्हाट आई वांट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर, यह वही है जो मैं सोचता हूँ और महसूस करता हूँ और जो मैं देखना चाहता हूँ और पता लगाना और सुनना चाहता हूँ, एंड आई एम गोइंग बैक देयर और मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ, ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, जंगली सेबों को तोड़ने में उसकी सहायता करने, ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, केवल चीज़ों को देखने और सुनने, बट आई एम गोइंग लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो मदर कहती है यू विल स्टॉप हेयर, तुम यहाँ रुकोगे। तो डेरी कहता है ओह नो नहीं, ओह नो नहीं, बिकॉज क्योंकि इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, यदि मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा, आई विल नेवर टू एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, तो मैं इस संसार में कहीं भी कभी भी नहीं जाऊँगा। द डोर स्लैम्स, दरवाज़ा जोर से बंद होता है, डेरी रन्स पेंटिंग, डेरी दौड़ता है हाँफते हुए, एंड आई वांट द वर्ल्ड, और मुझे संसार चाहिए, आई वांट इट मैं इसे चाहता हूँ, आई वांट इट मैं इसे चाहता हूँ, द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स,
और उसकी हाँफने की जो ध्वनि है वो कुछ कम हो जाती है। इन 3 और अब तीसरा दृश्य शुरू होता है। मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम का बगीचा। गार्डन साउंड, बगीचे की आवाज़। द नॉइस ऑफ द ब्रांच, टहनी का शोर। शिफ्टिंग, गिरते हुए। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, सेब टहनी से गिरते हुए। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, और टहनियाँ दोबारा इधर उधर हिलती हुई। मिस्टर लैम स्टीडी, धीरे। दैट इज, यह है। गो इट, इसे तोड़ो। दैट इज इट, हाँ यही है। मोर एप्पल्स फॉल, और अधिक सेब गिरते हैं। एंड अगेन, और फिर यही है। दैट इज, फिर यही है। एंड और। ए क्रैक, ए क्रैश, एक चरचर की आवाज, एक धमाका। द लैडर फॉल्स बैक, जो सीढ़ी थी वो वापस गिरती है। मिस्टर लैम विद इट, मिस्टर लैम इसके साथ गिरते हैं। ए थंप, एक जोर से गिरने की आवाज़ होती है। द ब्रांच स्विचेज बैक, टहनी वापस जाती हैं। क्रैक्स, उनमें चरचर की आवाज़ होती है। देन साइलेंस, तब फिर चुप्पी छा जाती है। डैरी ओपन द गार्डन गेट, डैरी बगीचे के दरवाजे को खोलता है। स्टिल पेंटिंग, अभी भी हाँफते हुए। तो डैरी कहता है, यू सी, तुम देखते हो। यू सी, तुम देखते हो। आई कम बैक, तुम देख रहे हो, मैं वापस आ गया। यू सेड, तुमने कहा था। आई वुड नॉट एंड दे सेड बट आई कम बैक आई वांटेड, तुमने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा और उन्होंने कहा लेकिन मैं वापस आ गया क्योंकि मैं आना चाहता था। द स्टॉप्स डेड साइलेंस, वह एकदम रुक जाता है और शांति छा जाती है। मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, आपके पास। ही रन्स थ्रो द ग्रास, वह आवाज लगाता हुआ घास में से भागता है। स्टॉप, रुकता है। नील्स, घुटनों के बल बैठता। नील्स मीन घुटनों के बल बैठना। मिस्टर लैम, इट इज ऑल राइट, सब ठीक है। यू फेल, तुम गिर गए हो। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। मिस्टर लैम, इट इज ऑल राइट, सब ठीक है। साइलेंस, शांति हो जाती है। आई कम बैक, मैं वापस आ गया। लैमी लैम, लंगड़े लैम्ब। आई डिड कम बैक, मैं आया वापस। डैरी बिगिंस टू वीप, डैरी रोना शुरू कर देता है। इस तरीके से ये कहानी फिनिश होती है, द एंड होती है। इस तरीके से राइटर ने इस लेसन को एक्सप्लेन किया है और ये पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।